साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पीटीआई के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में इन कैमरा हुई। समाअत के फौरी बाद खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी की। साबिक वज़ीर खारजा को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया गया। जेल में मेरे बैरक के साथ फांसी घाट है, मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की पेशी पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं बेकसूर और सियासी कैदी हूँ, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। पीटीआई के चेयरमैन एक ही थे और हैं, कोई इबहाम नहीं। मैंने पाकिस्तान के मफादात को अवलियत दी, मुझे दावत दी गई, इसलिए मैंने पाकिस्तान के लिए एक नुक्ता नज़र पेश किया। फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, उनको जिस केस में सज़ा हुई वो कमज़ोर है, वो अपनी सज़ा के खिलाफ नजर सानी अपील करेंगे जिसमें ज़मानत यकीनी है। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन से कबल ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। पीपल्स पार्टी की तनकीद का कोई जवाब नहीं। 9 मई के मुल्ज़मान के रोज़ाना ट्रायल पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में जड़ावाला के वाक़े से मुतल्लिक अमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास में 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म भी दिया गया। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि जड़ावाला में 9 गिरजाघरों की तामीर और ताज़ीन मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन में ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन इलेक्शन होना ज़रूरी है। जब भी होगा पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं भागेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि आज भी मुझे याद है कि जब हमने कठपुतली हुकूमत के खिलाफ मार्च किया तो आपने हमारा साथ दिया। हमने अदम एतमाद के जरिए चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया। हमने अपने शोहदा की लाशों को कंधा देकर इलेक्शन लड़े हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से नाला हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सिंध में जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, अलबत्ता पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है तो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। सदर ने इलेक्शन की तारीख दी तो बदनीयती होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, हसन नवाज, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। लाहौर में इस्तकबालिया दिया जाएगा। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया गए थे। रुपए के मुकाबले डॉलर मजीद सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ की इब्तदा में 1 रुपये 38 पैसे सस्ता होकर इंटरबैंक में डॉलर की खरीदो फरोख्त 298 रुपये 50 पैसे में जारी है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 300 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेज़ी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स 150 के करीब पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,651 पर आ गया। ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन का लिबास कैसा हो, सऊदी हुक्काम ने ज़वाबित जारी कर दिए। वज़ारत हज व उम्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में कहा कि ख़वातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इस्तेमाल करें। लिबास ढीला होना चाहिए जो जिस्म के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर न करे। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि ख़वातीन उम्रे के लिए मस्जिद अल हराम आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरे। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत जमात 12वीं के नताइज का ऐलान। नताइज में कामयाबी की शरह 59.68% रही। इम्तिहानात में 74,635 तलबा ने शिरकत की। 44,541 कामयाब हुए। बोर्ड की जानिब से ग्रेडिंग सिस्टम के तहत रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया गया। बोर्ड पॉलिसी के तहत पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया गया। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका का कल का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। भारत की फतह ने पाकिस्तान के लिए कैलकुलेशन आसान बना दी। पाकिस्तान को अब रन रेट की फिक्र किए बगैर बस श्रीलंका से जीतना है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में इस वक्त भारत दोनों मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर चुका है। पाकिस्तान और श्रीलंका को 2-2 मैचेस में से एक में शिकस्त हुई और दोनों ही के 2-2 पॉइंट्स हैं।
کل کے میچ کی فاتح ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ بھارت نے گزشتہ روز سری لنکا کو 41 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار نصیر الدین شاہ کی پاکستان اور مسلمان دشمنی پر مبنی بھارتی فلموں پر تنقید۔ نصیر الدین شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ غدر 2، کیرالا سٹوری اور کشمیر فائلز جیسی فلموں کی مقبولیت اور کامیابی پریشان کن ہے۔ آج کل بھارت میں جنونیت کا راج ہے، جو جتنا جنونی ہوگا اسے اتنی ہی مقبولیت ملے گی۔ اپنے آپ کو برتر سمجھنے اور دوسروں سے نفرت کرنے والے مشہور ہوتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے کہا کہ بھارت میں اب ملک سے محبت ضروری نہیں، بلکہ اس کا ڈھول پیٹنا اور کسی فرضی دشمن کو کھڑا کرنا بھی ضروری ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی حسینہ مس یونیورس مقابلے میں حصہ لیں گی۔ 5 دوشیزاؤں کا انتخاب کر لیا گیا۔ مس یونیورس پاکستان کے فائنلسٹ کا بھی اعلان۔ مس یونیورس پاکستان 2023 کے لیے ٹاپ 5 فائنلسٹ میں کراچی سے ایرکا روبن، لاہور سے ہیرا انعام، راولپنڈی سے جیسیکا ولسن، امریکی نژاد پاکستانی ریاست پینسلوینیا سے ملیکہ الوی اور پنجاب سے سبرینا وسیم شامل ہیں۔ فائنلسٹس نے مالدیپ میں ایک فوٹو شوٹ میں بھی حصہ لیا۔ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے مد مقابل کو پرفیکٹ 10 سکور دیا جائے گا۔ ٹائٹل جیتنے والی امیدوار کی تاج پوشی کل ہوگی۔ اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے شائقین کے لیے آئی فون 15 سیریز لانچ کر دی۔ ایپل نے اسمارٹ فون کی فروخت کے لیے عالمی سطح پر ایک مشکل دور کے دوران قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ 15 سیریز کی لانچنگ میں آئی فون 15، 15 پلس، 15 پرو اور 15 پرو میکس شامل ہیں۔ آئی فون 15 کی قیمت کا آغاز $799 امریکی ڈالر سے ہوتا ہے، جبکہ 15 پلس کی قیمت $899 امریکی ڈالر سے شروع ہوتی ہے۔